आपको आरती दिखाते हैं आज यहाँ का, जो कि अभी भी बारिश हो रहा है और यहाँ का जल स्तर देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पशुपतिनाथ मंदिर का आरती देखने को हर किसी को नसीब नहीं होता है। गंगा आरती हो रहा है और गंगा आरती इतना अच्छा हो रहा है और पीछे 100 जा रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आरती के साथ 100 भी जा रहा है, जो कि अभी अभी घाट है ना पशुपतिनाथ। भाई लोग, नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र है फुल तरीके से, इंडिया भी कुछ दिन में हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। पशुपतिनाथ जी का दर्शन कराते हैं आप सबको। आज है हमारा 6वां दिन। फाइनली आज हमें पशुपतिनाथ जी के दर्शन हो ही गए। 5 दिन पैदल चलने के बाद आज 6वें दिन पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लिए हम लोग। यूनेस्को का ये एक विश्व धरोहर भी माना जाता है और पशुपतिनाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पशु जीव और मानव दोनों आते हैं और पति का मतलब होता है स्वामी और नाथ का मतलब है मालिक। गाइस, ऐसी कुछ स्थितियों में हमने पशुपतिनाथ जी का दर्शन पूरा किया और देख सकते हो इधर श्रद्धालुओं का भीड़, जितना लंबा लाइन लगा हुआ है और यहाँ पर दर्शन लगातार होता ही जा रहा है। और पीछे से भी लाइनें आ रही हैं, पीछे से भी दर्शन कर सकते हो। 2 गेट हैं और अंदर एक ही गेट से आपको स्नान करना है और दूसरा गेट अभी बंद किया गया है, क्योंकि कल वो 30 था ना, इसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन बहुत कम लोगों ने किया, क्योंकि स्त्री बस अलाउड था और जेंट्स को अलाउड नहीं किए थे। और देख सकते हो यहाँ के कुछ ऐसे दृश्य हैं अंदर के। यहाँ पर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है उसके अंदर, इसीलिए हम बाहर से ही शूट कर रहे हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं से कुछ बातें करते हैं, आपको बताते हैं कि पशुपतिनाथ जी जी का दर्शन करने आए थे। आपको दिखाते हैं, भैया जी से मिलाते हैं। भैया जी उड़ीसा से आए हैं। भैया जी किससे आए थे आप? हम फ्लाइट से आए थे। भाई भैया बोल रहे हैं फ्लाइट से आए थे डायरेक्ट। यहाँ पे कैसा लगा रहने पर? बहुत सुंदर है पशुपतिनाथ टेम्पल और इसका कल्चर भी बहुत अच्छा है। हमारा सनातन धर्म के अनुसार जो पशुपतिनाथ जी का दर्शन करता है वो कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता है, इसलिए सब सनातनी एक बार आना चाहिए और भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए। भैया बता रहे हैं कि जो भी यहाँ का दर्शन करता है वो पशु का जन्म नहीं लेता है। भैया का सोच भी बहुत अच्छा, अभी हमने भी पढ़ा इसको हिस्ट्री में कि ऐसा लिखा गया है। और यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लगा भैया को। और हम लोग भी आए यहाँ पर पैदल यात्रा। अभी यहाँ से जाएंगे मुक्तिनाथ। अभी यहाँ पर कल निकलेंगे हम लोग यहाँ से। कल निकलेगा? हाँ, अभी ये नेपाल का कैपिटल भी काठमांडू है, जहाँ पर पशुपतिनाथ स्थित हैं। यहाँ इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने, हर तरफ सिर्फ श्रद्धालु ही हैं। अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। माना यह भी जाता है कि 2015 में पशुपतिनाथ में और नेपाल में जब भूकंप आया था, तो पशुपतिनाथ के किनारे साइड में जो इमारतें थी ज़्यादा नष्ट हो गई थी और पशुपतिनाथ मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ था। और गर्भगृह में तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, खुद साक्षात भगवान। माना जाता है कि इधर जब 17वीं सदी में यहाँ के राजाओं ने भारत से ब्राह्मणों को निमंत्रित यहाँ का नियंत्रण करने के लिए, तो यहाँ पर पुजारी जी आए और यहाँ के प्रधान बने और यहाँ पे पूजा करवाने लगे। उससे पहले यहाँ नेपाल के युवक ही यहाँ पर पूजा करते थे, यहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे। और इंडिया के इस समय ब्राह्मण काठमांडू से 15 किलोमीटर होगा भक्तपुरा डिस्ट्रिक्ट में केदारनाथ मुख्य है। इंडिया में है भगवान केदार का जो पीछे का है ना, जो भगवान जो पीछे का है भगवान का केदार, हमारा भक्तपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। काठमांडू से लगभग 15 किलोमीटर होगा। केदार दर्शन करने के बाद ही केदारनाथ का दर्शन करने से उसका फल मिलता है। खाली केदारनाथ जाने से कुछ फल नहीं मिलता है। ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते, इसको जानना जरूरी है। भैया ने बताया अगर यहाँ पर जो केदारनाथ है, यहाँ पशुपतिनाथ का मुख्य केदार यहाँ पर 2 हैं, एक पशुपतिनाथ है और एक कहाँ पे भैया? काठमांडू से 15 किलोमीटर है। काठमांडू से 15 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। अभी हम लोग प्लान बनाएंगे वहाँ पे भी जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दर्शन किए ना, तो वहाँ भी दर्शन करना जरूरी है। उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ धाम जब 5 पांडव स्वर्ग लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर भोलेनाथ ने भैंसे का रूप देकर उनको दर्शन दिया था 5 पांडवों को। 5 पांडवों को ऐसा माना जाता है, जब दर्शन दिया तब भीम ने उनका पूंछ पकड़ लिया, जो कि केदारनाथ के धाम से जाना जाता है, और उनका सिर पशुपतिनाथ में आके निकल गया। और इसे पशुपतिनाथ धाम से अब माना जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो इस मंदिर में कुल 4 दरवाजे हैं, चारों चांदी के हैं। जो पश्चिमी दरवाजा है उसके सामने भगवान शिव का नंदी बैल का विशाल प्रतिमा है, और जो अंदर शिवलिंग है उसके 5 मुख हैं, और 5 मुख मतलब एक मुख ऊपर है और 4 मुख चारों दिशा को दर्शाते हैं। यहाँ पर यही मान्यता है, जो भी दर्शन करता है वो पशु का जन्म नहीं पाता है। तो गाइस आपको दिखाते हैं दूसरे में इस बंदे को, एकदम एलियन लग रहा है आपको दिखा। हेलो भाई, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रांस आए हो? भाई बोल रहा है फ्रांस आए हैं। व्हाट इज योर नेम? देन। भाई का देन नाम है। नमस्ते, नाइस मीट यू। टेम्पल के बाहर आंगन में आप जब आएंगे तो यहाँ पर इतने सारे कबूतर हैं, जो कि कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। आप इन्हें दाना खिला सकते हैं और कुछ भी खिला सकते हैं, देख सकते हो।
इधर इतने सारे कबूतर है, कम से कम 2 लाख कबूतर होंगे। इधर भी हैं और पीछे साइड में भी हैं। सब चावल खिलाते हैं, कबूतर खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कबूतर शांति का प्रतीक होता है। और यहाँ पे इतने सारे कबूतर होने की वजह से यहाँ का दृश्य भी जो कि बहुत अच्छा लगने लगता है। और देख सकते हो इधर आंटियाँ भी कुछ तो कुछ खिला रही हैं, फ़ोटो खींच रही हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कबूतर हाथ में आ जा रहे हैं, देख रहे हो। ऐसे कबूतर को दृश्य देखते देखते मन भा जाता है। ट्रैवल करने में जो मज़ा है वो मज़ा कहीं नहीं है। आप भी ट्रैवल करो। पता चल रहा है और बगल में बागमती नदी बह रही है और इसी के किनारे है हमारे प्रभु महादेव का बसेरा, जो कि पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है इसे। और वो राम मंदिर। इन प्राचीन काल के मंदिरों को देखकर यहाँ के सारे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जैसे कि ये पोखरा टेम्पल है, जो कि ग्रंथ नहीं लिखा गया था, वेद नहीं लिखा गया था, तब से है, ऐसा माना जाता है। पशुपतिनाथ टेम्पल जो ये पीले कलर दिख रहा है यही है और इस पे गोल्ड का परत चढ़ाया हुआ है। इसके बगल में शमशान घाट है और यहाँ पर सबका मानना है कि कभी आग जलना बंद नहीं होता। जैसे मणिकर्णिका घाट पर ऐसे सेम यहाँ पे भी है। और यहाँ के पहाड़ जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के वादियों में घूमने का मज़ा कुछ और है। अभी हम इन पहाड़ों के रास्ते से यहाँ पर काठमांडू में आए हैं और यहाँ का बागमती नदी जो कि इतना शीतल है और इसमें का धारा इतना अच्छा बहता है, देख सकते हो। यहाँ से नदी दिख रहा है, ये है वो नदी बागमती। और यहाँ पे भी चीता जल ही रहा है अभी। 1 घंटे की बारिश में काठमांडू में बागमती रिवर का पानी जल स्तर इतना तेज बढ़ा है, इतना तेज बढ़ा है ना गाइस। 1 घंटा सिर्फ बारिश हुआ है और जल स्तर इतना तेज बढ़ गया। अभी यहाँ पे बागमती रिवर पर वो गंगा आरती होने वाला है। जैसे हरिद्वार में होता है, बनारस में होता है, ऐसे यहाँ पशुपतिनाथ में भी गंगा आरती होता है। आपको दिखाते हैं गंगा आरती। अभी देख सकते हो जल स्तर इतना तेज हो गया, अभी इतना कम था, एकदम लहरों की तरह पानी निकल रहा है इतने समय। और पूरे और जल स्तर इतना अधिक है गाइस, देख सकते हो। पूरे तूफान पर नदी चल रही है, वो भी 1 घंटे के बारिश में इतना पानी हो गया है। और यहाँ पे जो कि गंगा आरती हो रहा है वो बहुत अच्छे से गंगा आरती होता है। आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं, इतना अच्छा गंगा आरती होता है। माता गंगा का आरती का दर्शन करने के लिए आप दर्शन देखो। और आप लोग भाई घर बैठे ही दर्शन कर ले रहे हो, बहुत है। गंगा आरती देखने के लिए भी भाग्य चाहिए। और बारिश में ऐसा भाग्य कहाँ किसका जो बारिश में देखे गंगा आरती, वो भी जल स्तर बढ़ने के बाद भी गंगा आरती हो रहा है, सोच सकते हो। जब यहाँ पे गाइस आरती होता है ना, तो यहाँ पे जो पुल है ना, इधर से बंदे आ जा सकते हैं। पर ऐसा हरिद्वार में नहीं होता है। हरिद्वार में बंद कर देते हैं, गंगा माता को आर पार होने नहीं देते जब तक आरती होता है। पर यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। देख रहे हो आरती, इतना अच्छा दृश्य आरती है ना, इसको देखने पर मन हो जा रहा है। देख रहे हो इधर बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर कोई रोक टोक नहीं है। पर ऐसा हरिद्वार में नहीं होता है। हरिद्वार में पुलिस वाले वहाँ पे रोक देते हैं। और जब वहाँ पे बनारस में आरती हो रहा है, अभी 1 महीना पहले बनारस में गए थे, जल स्तर इतना अधिक था ना, 3 तल्ले पर आरती हो रहा था बनारस में, सोच सकते हो। और वहाँ पे आरती दिख नहीं रहा था, सब कुछ जो कि वहाँ का मतलब जो वहाँ का जहाज है पानी वाला, उसमें सब चढ़ के आरती देख रहे थे। और हम लोग बाहर से आरती देखे थे, लेट पहुँचे थे। अभी देख सकते हो यहाँ का आरती ख़त्म होने वाला है कुछ ही देरों में। यहाँ पे देख सकते हो जनसंख्या बहुत थी, अब चली गई बारिश के कारण।